चैनल तो यहाँ पे देख रहे हैं। क्लास 10th की जर्नी आप कैसे स्टार्ट करें, एंड एक टॉपर जो है वो साल भर में क्या चीजें फॉलो करता है, किस तरह अपनी स्टडी को प्लान करता है। बहुत सारी बातें हैं। देखो, साल भर का ज्ञान है, एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में तो मैं भर नहीं सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको आते रहेंगे। एट एवरी पॉइंट आपको गाइड करते रहूंगा साल भर कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। शुरू करते हैं हमारे क्लास 10th के जर्नी को। ऐसा मानते हैं कि आप पहले मई से पढ़ना स्टार्ट करोगे। अप्रैल तो चलो खत्म हो गया है, 1 मई से आप रेगुलरली पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ऐसा मान के चलते हैं। अच्छा, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, मेरी बात क्यों सुनोगे आप? आपके मन में अगर सवाल आता है व्हाई शुड आई लिसन टू हिम, एक सिंपल बात बताऊं। ये देखो भाई, ये मेरा 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट है। थोड़ा अंदर घुस के आप अगर देखना चाहो, लो देख लो कितने मार्क्स आए थे, क्या आया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो खुद का तारीफ करने नहीं आया हूं यहां पे, ये बताने आया हूं कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लाया था तो कुछ तो मुझे आता होगा। सही गाइड करूंगा साल भर कि आपको भी इससे बेटर मार्क्स आए। 96 तो ठीक है, आप 97 लाओ, आप 98 लाओ, आप 99 लाओ, 100 लाओ, वो गाइडेंस आपको दूंगा। एक तो जो चीजें मैंने अपने टाइम पे फॉलो की, एंड इतने सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, वो सारी बातें साल भर आपको बताऊंगा। हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको मैं आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाना चाहता हूं। ठीक है। नाउ, जब भी आप आपका क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? रोज पढ़ना है, हाँ ठीक है। डेली एक 2 से 3 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मैं क्या करता था, मेरी बात अगर करूं तो मेरी जो स्कूल होती थी ना, वो आफ्टरनून की थी। 12 से 6 घंटा मेरा स्कूल में जाता था। मम्मी पढ़ाती थी, ट्यूशन जो है वो घर पे ही होता था। स्कूल के टीचर जो पढ़ाते थे वो मुझे समझ में आता था। स्कूल के बुक्स टाइम टू टाइम अपने कंप्लीट करता था। ऐसा एक भी दिन मेरा नहीं जाता था कि मैंने कुछ काम ना किया हो। भले वो राइटिंग वर्क है, भले वो होमवर्क है, भले वो लर्निंग है, जो कुछ भी है। अगर आज कोई काम टीचर ने दिया है तो मैं कोशिश करूंगा आज खत्म हो। हमेशा एक बात याद रखना, जो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे ना, टीचर का फ्लो आपको फॉलो करना है। मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा, भले आप मेरे साथ बैच में लाइव पढ़ो मुझसे, या यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोस हैं उनसे पढ़ो, जैसे जैसे जब जब आपको मैं अगर टारगेट देता हूं, आपको मैं अगर होमवर्क देता हूं, वो अगर आप फॉलो करते हो ना, आपको 100% लाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी जो स्कूल थी 12 से 6 की थी। सुबह उठता था मैं 7:38 उठ जाता था, घर पे ही होता था क्लास। नहा धो के रेडी होके बैठ जाओ, मम्मी पढ़ाती थी। सुबह मुझे 2.5 से 3 घंटे मिलते थे, जिसमें मम्मी थोड़ा सिखाती थी, तो सिखाने वाला पार्ट छोड़ने के बाद भी 1 से 1.25 घंटा सेल्फ स्टडी मिलता था। सेल्फ स्टडी क्या है? जहां पे मैं खुद पढ़ रहा हूं विदाउट एनी असिस्टेंस। टीचर मुझे कुछ सिखा रही है नहीं, मैं अपना किताब लेके लर्न कर रहा हूं, या फिर मैं लिख रहा हूं, लिख कर प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये होती है मेरी सेल्फ स्टडी। ठीक है। सुबह 2 से 2.5 घंटा पढ़ाई होती थी, जिसमें से 1 सवा घंटा सेल्फ स्टडी का मिलता था। एंड स्कूल से आने के बाद भी 3 घंटे की क्लास हो गया, 1.5 घंटे का मम्मी ने कुछ सिखा दिया या जो भी है स्कूल का रिवीजन किया, उसके बाद भी अगर राइटिंग वर्क है तो 3 घंटे तो मुझे शाम में भी मिलते थे पढ़ने के लिए, बिफोर आई गो टू स्लीप। पूरे दिन में 6 घंटे स्कूल के पकड़ लो, बाकी भी आप 5.5 या 6 घंटे पकड़ लो, तो कम से कम 12 घंटा मेरा जो है वो एकेडमिक्स के आसपास घूम रहा है। 6 घंटा स्कूल का भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर स्कूल में कोई होमवर्क दिया है तो वहीं पे खत्म करने की कोशिश करूंगा। शुरू शुरू में होमवर्क कम भी होता है, ऐसा थोड़ी है तुमको 15 सम 20 सम एक साथ बहुत ज्यादा नहीं देंगे। शुरू में थोड़ा 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 देते जाएंगे। कोशिश करो, स्कूल में कहीं पे फ्री पीरियड है, कहीं पे ब्रेक मिल गया, रिसेस मिल गई, कुछ भी है, पीटी पीरियड है कैंसिल हो गया, किसी का लेक्चर कैंसिल हो गया, फ्री पीरियड, वहां पे आप टाइम पास करना अगर ना करें, दोस्तों के साथ गप्पा गोष्ठी करना ना करें, और अपना काम करें इज्जत से, तो आप बनोगे टॉपर। ऐसे ही बनते हैं टॉपर, दिन भर पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि मैं 4 ही घंटा पढ़ूंगा दिन का, 5 ही घंटा पढ़ूंगा। जितना समय आपके पास है उसको पूरा इस्तेमाल करो। दिन भर में बहुत काम है, आपको बुक्स कंप्लीशन होगा, असाइनमेंट्स होंगे, होमवर्क होगा, क्लास का होमवर्क होगा, लर्निंग होगी, बहुत कुछ है, काम बहुत सारा है। लेकिन पूरा दिन हम इसको डेडिकेट करेंगे। कभी कभी एक ऐसा दिन आता था, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे बहुत अजीब फील होता था कि आज मैंने कुछ किया नहीं है। भले फिर मैं 1-2 घंटा भी पढ़ लू ना, तो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आ जाता था कि हाँ पढ़ाई किया। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूं पूरा दिन, अगर मैंने स्कूल की छुट्टी है मान लो, स्कूल भी नहीं गया, पूरा दिन घर पे हूं, किताब को हाथ नहीं लगाया, अंदर से बहुत ही ज्यादा रिग्रेट और गिल्ट आने लगती थी। अजीब सा लगता था, खाली खाली, कि आज का दिन क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वो जो फीलिंग है वो आनी चाहिए। एक भी दिन आपका ऐसा ना हो
कि वेस्ट हुआ हो। जैसा टीचर आपको बता रहा है वो आपको फॉलो करते रहना है। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, जैसा जैसा बताऊंगा हर कदम पे वो आप फॉलो करते जाना, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्या होती है? बहुत बच्चे ऐसा समझते हैं कि स्कूल वगैरह जाके आ गए, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखोगे वो सेल्फ स्टडी है। नहीं, वो सेल्फ स्टडी नहीं है। देखो, यहां पे एक बहुत ही अच्छा कोट आपको बताना चाहूंगा कि व्हाइल यू वेट फॉर मोटिवेशन, बहुत बच्चे हैं जो मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, हमें एनर्जी दो, हमें रास्ता बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ, हर हफ्ते आपको स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसे भी लोग आएंगे, ऐसे भी आप उनमें से ना बनो। आपको मैं अगर आज कोई चीज बता रहा हूं ना, तो ये आप महीना भर फॉलो करो। जो बच्चे मोटिवेशन का वेट करते रह जाएंगे, तब तक आप जो जो मैं यहां पे बता रहा हूं वो अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करो, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। बच्चे मोटिवेशन का वेट करते रह जाएंगे, आप बन जाओगे अनस्टॉपेबल। सिंपल बात है। जो भी स्कूल में पढ़ाया गया, देखो दो बात बताता हूं। सेल्फ स्टडी क्या है? खुद से लड़ाई है। खुद से लड़ना है आपको। एवरी डे यू हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। कल जो किया था उससे बेटर आपको आज करना है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं, कमेंट में ये हैशटैग लिख देना। कमेंट में सब लोग ये लिखते जाना, खुद से लड़ाई, खुद से लड़ रहे हो। कल से आप बेटर बनने की कोशिश कर रहे हो आज के दिन, ठीक है। दूसरी बात, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। हमेशा रात को सोने के पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ कि कल के दिन में आप क्या क्या करने वाले हो। खुद को आप टारगेट्स दो। खुद को आप क्या दोगे? टारगेट्स। ये आपको रोज करना है, ठीक है। एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्लीप यू विल मेक योर टारगेट। एक पेपर पे लिखो, वो पेपर आप कहीं पे चिपका दो, जहां पढ़ने बैठते हो वहां पे चिपका दो। एंड जैसे जैसे एक एक काम कंप्लीट होता है ना, उसको आप काटते जाओ। बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग है काम खत्म होने के बाद उसको कट करके काटना। एट द एंड जब आपका पूरा दिन खत्म हो गया, सारे आपने जो आपके काम थे उनको कट किया, वो पेपर को फाड़ के फेंक देना, अलग ही सेटिस्फैक्शन के हो गया बाबा, कर लिया, जो टारगेट सेट किया था वो मैंने कंप्लीट किया। ऐसे दो बातें। कंसिस्टेंट रहने का सबसे क्या बोलते हैं, एक सीक्रेट जादुई तरीका कंसिस्टेंट रहने का। क्लास या फिर स्कूल जाने के पहले जो भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, ध्यान से सुनना, ये जादुई चीजें बता रहा हूं। जो भी आपका टीचर आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, वो आप रिवाइज करके जाएंगे बिफोर गोइंग टू योर क्लास और योर स्कूल। रिवीजन, अपने नोट्स आपको खुद बनाने हैं। देखो पहले ही बता देता हूं, एक सेकेंड। खुद के नोट्स आप खुद बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स, जिनको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, बताऊंगा आगे आपको। वो नोट्स आपको साल भर काम आएंगे। एंड जब भी आप क्लास जाते हो या स्कूल जाते हो, जो टीचर ने पढ़ाया है वो आप रिवाइज करके जाओगे। एंड बाद में क्लास से आने के बाद या स्कूल से आने के बाद जो भी पढ़ाया गया है वो आप फिर से रिवाइज करोगे। अच्छा, मान लेते हैं कल ग्रेविटेशन का, कल के दिन में ग्रेविटेशन का 4th लेक्चर होने वाला है, ठीक है। 4th लेक्चर है। टीचर ने 3 लेक्चर पढ़ाया है, अब चौथे लेक्चर में जा रहे हो, तो लेक्चर में जाने के पहले जो भी आपके लिखे हुए नोट्स हैं 1 से 3 लेक्चर का पूरा रिवाइज करके जाओगे आप। और जब आप 5th लेक्चर में जाओगे तो 1 से लेके 4th लेक्चर तक का थियरी पूरा रिवाइज करके जाओगे। ऐसे अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, जब चैप्टर का 7 लेक्चर कंप्लीट होता है, 7-8 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप 8 लेक्चर तक हर बार रिवाइज करके जाओगे ना, साल भर आप इस चैप्टर को नहीं भूलोगे। ये चैप्टर आपका साल भर साथ देगा। एंड जो खुद के लिखे हुए नोट्स हैं वो भी आपको साल भर साथ देंगे, आपके हैंड रिटन नोट्स। आपको लगता है बुक अगर खराब हो जाएगी, फट जाएगी, तो अच्छे से नोट्स बनाओ, बाद में उसके आप एक पीडीएफ बना के रख देना स्कैन करके। तो अगर बुक कहीं चली गई तो पीडीएफ आपके पास है, फिर प्रिंट आउट लेके आप उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर पाओगे। बातें समझो, छोटी छोटी बातें हैं, वीडियो देखना ध्यान से। कंसिस्टेंट रहने का ये निंजा टेक्निक। क्लास या स्कूल के बाद पढ़ना है, रिवीजन करना है दिन भर का। ऐसा नहीं कल करोगे परसों करोगे, जो आज किया आज ही खत्म करके रिवाइज करना है। अगले दिन जो भी लेक्चर है उसका भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये आपका सिंपल शेड्यूल होना चाहिए। क्लास स्कूल के बाद पढ़ना है, पहले पढ़ना है, रिवीजन करते जाना है। रिवाइज ऑल द वे, साल भर आपको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन कैसे करना है इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। लंबे आंसर कैसे याद करने हैं इसके भी तरीके होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है उसके भी तरीके हैं। डायग्राम नहीं जम रहा है उसके भी तरीके हैं। सब कुछ एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, बेसिक गाइडलाइंस दे रहा हूं। आगे और चीजें एक एक करके बताते जाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, दिन का तो टू डू लिस्ट आपने बना दिया। अब मान लो ये आपने एक मंथ वाइज प्लान बनाया, मान लो ये मई का महीना है, आप 1 मई से मान लेते हैं कि 1 तारीख है, आप 1 तारीख से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो। जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होगा आपने काटते जाना है कि हाँ पहला दिन सक्सेसफुल पढ़ लिया, दूसरा दिन सक्सेसफुल। कैंसिल करने से बेटर है एक टिक मारो, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ऐसा रोज आप अपना प्रोग्रेस हमेशा ट्रैक करते रहेंगे कि आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपको ट्रैक रखने में हेल्प करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो?
कैलेंडर ले लो या फिर खुद बनाओ, ड्रॉ करो चाहिए तो, मे का 1 2 3 एक तारीख लिखो उसके ऊपर, एंड बाद में जैसे जैसे एवरी डे आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, आप टिक करते जाओ, अंदर से अपने आप मोटिवेशन आएगा, आपको आपके सामने दिखेगा आप कितने कंसिस्टेंट रहे हो, एंड वो मोटिवेशन बरकरार रहेगा। ये बात समझ के लेना, ठीक है। फिर जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, गैलेक्सी मैम भी है, शुभम सर भी हैं। शुभम सर साइंस 1 ज्यादा पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाला पार्ट, गैलेक्सी मैम है जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। वी आर टुगेदर, महाराष्ट्र बोर्ड के जो भी बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो एक साथ आपको यहाँ पे आरएम 5.0 बैच में पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, ये इंग्लिश और सेमी इंग्लिश दोनों के लिए है। हमें पता है कि सेमी इंग्लिश की बुक अलग होती है, मराठी की बुक अलग होती है, इंग्लिश की बुक अलग होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको मराठी में होगा, अलग से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अलग पढ़ाया जाएगा, जो सेमी इंग्लिश वाले हैं उनको अलग से पढ़ाया जाएगा, पूरी कोचिंग दी जाएगी, ये हमें पता है, चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात, कौन है आपके टीचर्स? मैं आपके साथ हूं साल भर, साइंस पढ़ाऊंगा, शुभम सर है साइंस पढ़ाएंगे, गैलेक्सी मैम मैथ्स, नीलिमा मैम सोशल स्टडी पढ़ाएंगी इंग्लिश मीडियम का। कौन से मीडियम का? इंग्लिश मीडियम का। फिर शैलेश सर है हमारे साथ जो आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, दोनों पढ़ाएंगे, एंटायर भी और कंपोजिट भी। जो बच्चे एंटायर वाले हैं 100 मार्क्स का उनका भी, और कंपोजिट वाले जो 50 मार्क वाले संस्कृत वाले उनको भी। चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, किसको किसको पढ़ाएंगे? सबको पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी और सेमी इंग्लिश वाले भी, उनको भी, दोनों को पढ़ाएंगे। फरीन मैम सोशल स्टडी पढ़ाएंगी मराठी में, मतलब जो सेमी इंग्लिश वाले और मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनको सोशल स्टडीज मराठी में पढ़ाया जाएगा, एंड ये आपको मराठी भी पढ़ाएंगी। कौन सा? एंटायर भी पढ़ाएंगी, मतलब जो मराठी मीडियम का मराठी है सेमी इंग्लिश का, और जो इंग्लिश मीडियम का है वो दोनों पढ़ाया जाएगा। कोमल मैम हिंदी पढ़ाएंगी, एंटायर एंड कंपोजिट दोनों, 100 मार्क्स का एंड 50 मार्क्स का। योगेश सर है जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो दिस इज योर ड्रीम टीम ऑफ टीचर्स। चुन चुन के एक एक टीचर को हमने लाया है, ट्रेन किया है आपके लिए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, बैच में क्या क्या मिलेगा? सब कुछ जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, लाइव क्लास मिलेगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाएगा, नवंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसकी टेस्ट सीरीज होगी, फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज चलेगी, रिवीजन भी चलेगा, क्रैश कोर्स भी होगा, सब कुछ होने वाला है। नवंबर तक हम पहला सिलेबस कंप्लीट करेंगे विथ कंप्लीट कवरेज ऑफ योर ईच एंड एवरी पॉइंट इन द टेक्स्ट बुक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मोबाइल, पीसी, टैबलेट सब जगह एक्सेस आपको है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है हर क्लास की, अगर छूट गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में देख सकते हो। 1.5x पे, 2x पे, 2.5, 4x तक की स्पीड आपको मिलेगी। आपको राजधानी के स्पीड से रिवीजन करना है, आपको बुलेट ट्रेन के स्पीड से रिवीजन करना है, कर सकते हो आप। रिकॉर्डिंग आप 4x पे भी देख सकते हो, हालांकि रेकमेंडेड नहीं है, 2x पे देखोगे फटाफट रिवीजन आपका हो जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन जो रहेगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो जूम पे रहेगा। लाइव रिवीजन एग्जाम के पहले ये भी जूम पे रहेगा। किस तरह से रहेगा बताऊंगा आपको। पर्सनल मेंटरशिप, मैं हूं, शुभम सर हैं, गैलेक्सी मैम है, वी आर अवेलेबल। आपको कॉल पे भी बात करनी है हम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज रहेगी एमसीक्यू फॉर्म में ऐप के ऊपर। सब्जेक्टिव टेस्ट लिखकर आप हमें पीडीएफ दोगे, जितने भी बच्चे हैं हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आप ईमानदारी से उसको लिखकर पीडीएफ दीजिए, आपको चेक करके मिलेगा। चेक का स्पेलिंग क्या हो गया? आपको चेक करके मिलेगा। जो भी मिस्टेक्स है प्रेजेंटेशन को लेके, ग्रामर को लेके, राइटिंग को लेके, हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, सब हम चेक करके आपको देंगे, ठीक है। इस तरह से जूम पे सेशन कंडक्ट किया जाता है जहां पे डाउट क्लियरिंग भी होगी, एग्जाम के पहले का रिवीजन भी होगा। ये भी साइंस 1 का जो पेपर हुआ था इस साल का 2025 का बोर्ड का पेपर, उसके एक दिन पहले का ये जूम सेशन है, उसका ये स्क्रीनशॉट है। मैं भी था, शुभम सर हैं, मुक्षित सर भी हैं, ये मुक्षित सर है, ये भी साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, बैच की प्राइस कितनी है? 9000। महीने की है क्या? नहीं, पूरे साल की है। इतनी, ये जो प्राइस है ना 9000, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है एक बार आप देखो, समझ लो, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझसे पर्सनली बात करने की, मुझसे पढ़ने की, मुझसे डाउट भी आता है ना, तो एक नंबर होगा आपके पास, एक नंबर दिया जाएगा आपको। आप कभी कस्टमर केयर को कॉल करते हो ना कि ये करने के लिए 1 दबाएं, वो करने के लिए 2 दबाएं, ये करने के लिए 3 दबाएं, तो ऐसा एक नंबर दिया जाएगा जहां पे मान लो आपको शुभम, यहां लिख दूं, कहां लिखूं, आपको शुभम सर से बात करना है, आप 1 दबा रहे हो। आज को आपको मुझसे बात करना है, आप 2 दबा रहे हो। गैलेक्सी मैम से बात करना है, 3 दबा रहे हो। ये एक नंबर आपको दिया जाएगा ओनली फॉर द स्टूडेंट्स इन द बैच। कभी भी डाउट आता है आप कॉल कर सकते हो, नंबर रहेगा, इसके ऊपर आप कॉल करके मुझसे बात करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। नाउ बैच को ज्वाइन कैसे करें? इजी लर्निंग ऐप है, इजी लर्निंग। इजी लर्निंग ऐप के अंदर आपको लाइव कोर्सेज दिखाई दे रहा है, लाइव कोर्सेज के अंदर आपको आरएम 5.0 दिखेगा, यहाँ पे 10,000 का दिख रहा है। डोंट वरी, देयर इज अ कूपन कोड फर्स्ट 300, पहले 300 स्टूडेंट्स के लिए है,
इसके ऊपर क्लिक करोगे अपने आप वो कितने का हो गया देखो, 1000 रुपीज ऑफ हो गया, ये हो गया 9000 का प्राइस। एंड यहीं से पे कर सकते हो, पे ऑनलाइन कर सकते हो यहाँ से, या फिर क्यूआर को भी स्कैन कर सकते हो। किसी और के फोन से आपको पेमेंट करनी है तो क्यूआर को स्कैन कर सकते हो, फिर भी अगर दिक्कत आ रही है। इसके ऊपर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, फिर भी दिक्कत आ रही है। ये 2 नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप कभी भी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, शुभम सर फोन उठाएंगे, मैं उठाऊंगा, आपको बात करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है कॉल कीजिए, बात कीजिए, वी विल सॉल्व योर डाउट्स। चलिए अब आते हैं तीसरी बात पे। अब जो बच्चे साल भर मुझसे पढ़ेंगे, आपको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या दिख रहा है आपको, नोट्स दिख रहे हैं ना। ये जो नोट्स है ना, ये एक स्टूडेंट ने लेक्चर देखते देखते या लेक्चर के बाद बनाए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। बहुत बच्चे पूछते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। सही तरीका, बहुत बच्चे हैं जो ब्यूटीफुल नोट्स बनाते हैं, अलग अलग स्केच पेन यूज करेंगे, कहीं पे कलरफुल पेंसिल यूज करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे साथ साथ में, है ना। कहीं पे कुछ हिंदी में लिखेंगे, कुछ बॉक्स बनाएंगे, कुछ ऐसा क्लाउड वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। कहीं पे स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं, ये आता है ना, स्टिकी नोट्स आते हैं, उसके ऊपर कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला वगैरह लिख के स्टिकी नोट लगा देंगे। सुंदर तरीके के नोट्स भी आप बना सकते हो। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि अरे इतना तामझाम कौन करेगा, आप सिंपल नोट्स तो बनाओ। मैं जब 11th में था, 12th में था, इतना समझ में नहीं आता था कि इतने सुंदर नोट्स बनाने हैं, एस्थेटिक नोट्स बनाने हैं, जिसका फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालोगे लोग तारीफ करेंगे। ऐसे नोट्स मत बनाओ, चलेगा। सिंपल नोट्स बनाओ, अपने शब्दों में लिखो, जो आपको साल भर रिवीजन के लिए काम आए। ये पर्पस है कि ये नोट्स, इनके अंदर वो सारे पॉइंट्स हो, आपके टेक्स्ट बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट जो जो आपको पढ़ना है वो अपने शब्दों में, आपने शॉर्ट में लिखा हो, आपको रिवीजन के लिए साल भर काम आए। एग्जाम के पहले ये नोट्स पढ़ के जाओ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाओ, यू आर गुड टू गो। तो ये जो नोट्स हैं, ये मैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे ना, मैं तो एनिमेशन के साथ पढ़ाता हूं, आपको पता है। जो भी एनिमेटेड नोट्स है मेरे, उसका पीडीएफ मिलेगा आपको। और पीडीएफ में क्या होता है आपको पता है, मेरे जो नोट्स होते हैं, अगर किसी ने लेक्चर देखा है मेरा तो आपको पता है उसमें क्या होता है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो स्टेप बाय स्टेप अरेंज किए जाते हैं, कहीं पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में मिलेगा। ये पीडीएफ को यूज करके आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मेरे जो पीडीएफ नोट्स होंगे उसमें पूरे टेक्स्ट बुक का सारा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उसको यूज करके आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेकमेंडेशन ये रहेगा, मेहनत करो, खुद के नोट्स बनाओ, साल भर आपको काम आएंगे ये खुद के हैंड रिटन नोट्स। किसी दूसरे के यूज करोगे उतना फायदा नहीं होगा जितने आप खुद के नोट्स बना के यूज करोगे। हमेशा याद रखना, आप जीवन में आगे जाओगे ना, 11th 12th डिग्री, हर जगह आपको भैया दीदी नहीं मिलेंगे जो लिख के दे रहे हैं। इतना स्पून फीडिंग जिंदगी में नहीं मिलता। आदत अपनी खराब मत करके लो, थोड़ी मेहनत खुद भी करो। मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं, आप भी एक कदम आगे बढ़ाओ, मिलो मुझे, मेरे हाथ से अपना हाथ मिला के चलो। छोटे बच्चे की तरह ये ले बेटा खा ले, ये ले बेटा खा ले, ऐसा मत करो। आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, खुद के नोट्स बनाइएगा। ठीक है, याद रखना ये। दूसरी बात, जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बैच ज्वाइन नहीं करना है फॉर वॉट एवर रीजन, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी एवरीथिंग इज गिवन। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स स्टार्ट टू एंड, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 20 तक। सर 20 चैप्टर थोड़ी होता है बेटा, 10 चैप्टर साइंस 1 का है, 10 चैप्टर साइंस 2 का है, 20 चैप्टर है ना। तो पहले से लेके 20 तक सब कुछ दिया है मैंने, हर चीज का छोटा छोटा बात यहाँ पे किया हुआ है। आप लेक्चर देखिए, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ध्यान से सुनना, एक और टारगेट दे रहा हूं आपको यहाँ पे। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ना, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको मैं बोलता हूं चेकलिस्ट या फिर प्रोग्रेस चार्ट। प्रोग्रेस चार्ट, ध्यान से सुनो, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, इसका आपको प्रिंट लेना है, इसका आपने प्रिंट लेना है। जो बच्चे यहां तक देख रहे हैं ना, एक बार हैशटैग लिख देना, खुद से लड़ाई। एवरी डे यू हैव टू बी बेटर देन येस्टरडे, खुद से लड़ो। ठीक है, इसका प्रिंट लेना है आपको। जैसे जैसे आपका एक एक चीज कंप्लीट होता है, आपने लेक्चर देखा टिक करो, टेक्स्ट बुक रीड किया टिक करो। इनटेक्स्ट क्वेश्चन, इनटेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, यूज योर ब्रेन पावर। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक के बीच बीच में, चैप्टर के बीच बीच में, उनको हम इंटेक्स्ट बोलते हैं। ये भी कंप्लीट हो गए, ये भी पढ़ने हैं। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने किए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए, तो आप टिक करोगे। इतना करने के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि आपका एक चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है।
एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए ये सब करना जरूरी है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे इंटेक्स मत करो, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा है ये आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी कुछ भी स्किप नहीं करना है। वीडियो देखना है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है, एटलीस्ट एक बार टेक्स्ट बुक को आपने एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद एक्सरसाइज, क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू। फिर जब दूसरी बार रिवीजन करने आओगे, हर बार आपको लेक्चर देखने की जरूरत है क्या? हर बार देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डाउट आता है तो देखिए, पूरा मत देखिए, जहां पे डाउट आ रहा है वो देखिए। स्मार्टली काम कीजिए। हर बार 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का लेक्चर देखते बैठोगे तो पागल हो जाओगे। एक बार वीडियो देखा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार देखा, स्पीड बढ़ा के देख लिया, बाद में रिवीजन करोगे, सिर्फ जहां डाउट आता है वो देखना है, पूरा लेक्चर देखते बैठना नहीं है। ठीक है? तो जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर होता है आपने टिक करते जाना है, आपको आपका प्रोग्रेस समझ में आएगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स का भी कार्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस भी है एंड ज्योग्राफी भी है। ये सारा इसका प्रिंट आउट लेना है एंड जहां पढ़ने बैठे हो वहां पे चिपकाना है, रोज उसको अपडेट करो जो भी आपका पढ़ के हो गया। ठीक है? तो 2-3 काम दिए आपको मैंने, ऐसे ही नहीं छोड़ रहा हूं, 2-3 काम दिए हैं। क्या क्या काम दिया है? एक तो रोज रात को सोने के पहले टारगेट देना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है, दूसरे दिन कट करना है, जो जो काम हुआ पेपर को फाड़ के फेंक देना है। ठीक है? पूरे महीने का एक आप प्रोग्रेस चार्ट बनाओगे, डे 1, डे 2, डे 3, जैसे जैसे कंप्लीट होता है टिक करते जाओ। एंड एक ये बनाओगे टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ योर सिलेबस, कितना कंप्लीट हुआ, क्या बाकी है। ठीक है? इतना करना है। अभी लास्ट बात, टाइम मैनेजमेंट। आपका सिलेबस कंप्लीट कब होना चाहिए? नवंबर तक होना चाहिए। जैसे हम बैच में नवंबर तक कंप्लीट कर रहे हैं, आपका सिलेबस नवंबर तक हो जाना चाहिए। मई से नवंबर, आप पहली मई से पढ़ रहे हो, मान लेते हैं नवंबर में 30 डेज होते हैं, 30th तक आप पढ़ोगे। आपके पास कितने महीने हैं? आपके पास है 7 मंथ्स। ठीक है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने हैं आपके पास। अगर मैं सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स की बात करूं, साइंस, हे भगवान, यहां लिखूं साइंस, मैथ्स और एसएसटी, लैंग्वेज को मैं पकड़ भी नहीं रहा हूं, लैंग्वेज तो पढ़नी है। ज्यादातर क्या होता है ना, बेस्ट ऑफ 5 में एक सब्जेक्ट निकल जाता है। अगर आपको नहीं पता बेस्ट ऑफ 5 क्या है, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट 100-100 मार्क का है। जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं उसको फाइनल कैलकुलेशन में, परसेंटेज के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। मान लेते हैं मेरा मराठी में कम आया था, आप मेरा मार्कशीट देखोगे ना तो मुझे मराठी में कम आए थे, 84 आए थे। कम मतलब 50 आया नहीं, 84 आया था, बाकी सब में ज्यादा थे। तो मराठी को फाइनल परसेंटेज कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया गया। इसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ 5 रूल, इससे परसेंटेज आपका बढ़ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक लैंग्वेज अगर आपकी कोई वीक है तो वो बेस्ट ऑफ 5 में निकल सकती है। बाकी 5 सब्जेक्ट, 5 में से 3 तो ये हो गए, एंड ये ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं कि तीनों में 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हो। इनको तो स्किप करना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपकी 2 लैंग्वेज, इंग्लिश तो आप करो ही, बिकॉज इंग्लिश आपको जीवन भर काम आएगी, जीवन भर आपको काम आने वाली है। कहीं पे भी आप जाओगे, पढ़ने जाओगे, काम करने जाओगे, कुछ भी करोगे जीवन में, आपको इंग्लिश काम आने वाली है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंग्लिश आपको काम आएगी। ठीक है? मान लेते हैं दूसरे देश की लैंग्वेज है, दूसरे जब यहाँ आए तब हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ी, लेकिन आज के जमाने में जमाना ऐसा है कि इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश आपको जीवन भर काम आएगी। तो इसके साथ इंग्लिश, बाकी आपका जो भी स्ट्रॉन्ग दूसरा लैंग्वेज है, किसी का मराठी स्ट्रॉन्ग है, किसी का हिंदी है, किसी का संस्कृत है, किसी ने जर्मन लिया होगा, किसी ने फ्रेंच लिया होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है? जो भी आपका लैंग्वेज है, तो 5 सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, एक को थोड़ा थोड़ा, पास तो सभी में होना है बेटा, पास सब में होना है। बेस्ट ऑफ 5 में अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल ही हो जाओगे आप, पास सब में होना है। लेकिन आप 5 आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट लेके चलिए। तो यहां पर मैं साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज, इन तीनों के चैप्टर को टोटल करूं तो 56 चैप्टर है। किसके किसके? साइंस के, मैथ्स के और सोशल स्टडीज के 56। उसको डिवाइड बाय 7 करता हूं तो आता है 8 चैप्टर पर मंथ का हिसाब। 7 1 7, 7 8 56, बराबर है। 8 चैप्टर एक महीने में होना चाहिए, मतलब एक हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हर हफ्ते में 2 चैप्टर का टारगेट रखें, कोशिश करें कि साइंस का एक चैप्टर हो रहा है उसके साथ हिस्ट्री का एक हो जाए, मैथ्स का एक हो रहा है उसके साथ ज्योग्राफी का, एक डिफिकल्ट चैप्टर, एक इजी चैप्टर, एक डिफिकल्ट, एक इजी, ऐसा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एंड वो भी कैसे पढ़ोगे? रिवीजन के साथ साथ। जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा, संडे को पूरा रिवाइज करना है। अगर टेस्ट लिख रहे हो तो टेस्ट भी लिखो। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे पास, जहां पे हर चैप्टर का आपको टेस्ट मिलेगा अलॉन्ग विद आंसर्स। ठीक है? सिर्फ आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो आपको पेपर चेक करके नहीं मिलेगा, बैच में पेपर चेक करके मिलेगा आपको। ये बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है? तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, 2 चैप्टर पर वीक, प्लस आपको जो भी लैंग्वेजेस हैं वो भी पढ़ने हैं। एंड हर संडे रिवाइज करते रहना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ये आपको रिवाइज करते रहना है।
इज दिस क्लियर? बहुत सारी बातें बताई हैं। जो बच्चे यहां तक देख रहे हैं, एक बार हैशटैग में खुद से लड़ाई ये लिख के जाना। लेट्स बी बेटर एवरी डे। रोज 1% बेटर बनने की कोशिश करेंगे। 100% हमारा कहीं नहीं गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।